जी, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है सेकेंड ईयर के लिए, एक्सरसाइज 7.2 का। और हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं रिकॉल कराऊँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो लाइंस दी गई थी, लाइन 1 और लाइन 2, और हमसे ये कहा जा रहा था कि बताइए यहाँ पर y की क्या वैल्यू रखी जाए, ठीक है, कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। यानी मकसद ये कि पैरेलल का कॉन्सेप्ट था। तो याद रखो कि जो भी लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैंने लाइन 1 के स्लोप को नाम दिया था m1 का, और लाइन 2 के स्लोप को m2 का नाम दिया था, और इक्वेट करके वहाँ से हमने अननोन की y की वैल्यू निकाल ली थी। तो इस तरह से हमारे पास अब वही क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन उसमें वर्ड आप देख सकते हैं कि वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो परपेंडिकुलर का वर्ड इस्तेमाल किया गया। यानी हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए ये जो दो लाइंस हैं, या बताएं एक्स की क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं। ठीक है, तो एक ही नेचर के क्वेश्चन है, वहाँ पैरेलल का गया और यहाँ परपेंडिकुलर का गया। तो देखिए हमारे पास हमेशा जब भी लाइंस पैरेलल होंगी ना तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, लेकिन जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, यानी अगर एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है, लाइन 1 के स्लोप को मान लें m1 और लाइन 2 के स्लोप को मान लें m2, तो जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी ना तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि उन दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होगा। उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। यानी सिंपल हम कह लें कि जो कंडीशन होगी स्लोप्स की वो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। तो अब असल में हम जो है वो इसी कंडीशन को इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसी कंडीशन को इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक दफ़ा तो फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 का, और फिर इस कंडीशन को इस्तेमाल करके m1 इंटू m2, ठीक है, ये जो कंडीशन है इसमें पुट करके हम अननोन जो है वो एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मान लो बेटे कि इसको मैं लाइन 1 कहता हूँ, लाइन 1 जो है वो 2,5 और -3, -2 को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है, और ये लाइन 2 जो है ये 4, -1 और x, 3 को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है। इसको मैं लाइन 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हों, तो दोनों लाइंस का स्लोप निकाल लेते हैं। सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकालते हैं, जिसे हम m1 का नाम देंगे। स्लोप का वही फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस स्लोप को इस्तेमाल करते हुए हमने सबसे पहले स्लोप निकालना है लाइन 1 का, ठीक है। तो y2 - y1 यानी -2 -5 अपॉन x2 - x1 यानी -3 -2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो है वो लाइन 1 का स्लोप जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से फिर हम लाइन 2 का स्लोप निकालते हैं। तो लाइन 1 का स्लोप -2 -5 और -3 -2, तो ये -2 -5 ये हो जाएगा -7, और -3 -2 ये -5, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास लाइन 1 का स्लोप जो आ गया ये आ गया 7/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन 1 का स्लोप जो है वो डिटरमाइन कर लिया। अब इसके बाद लाइन 2 का हम स्लोप निकालते हैं। तो लाइन 2 का स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 y2 - y1 यानी -1 -3 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - x। अच्छा, स्लोप निकालते हुए भी आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लें, ठीक है ना। जिस तरह डिस्टेंस फार्मूला जब हम अप्लाई करते थे तो अगर दो एंड पॉइंट होते थे हमारे पास लाइन के, तो हम किसी पी पॉइंट को जो है वो x1 y1 और x2 y2 मान लेते थे, तो डिस्टेंस सेम आता था। बिल्कुल इसी तरह स्लोप का भी मामला है। तो बहरहाल ये यहाँ पर मैंने लाइन 2 का स्लोप जो है ये कैलकुलेट किया।
इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया -4/4 माइनस एक्स। तो ये इस तरह से मेरे पास लाइन 1 और लाइन 2 दोनों स्लोप्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो अब अभी आप लोगों को बताया क्वेश्चन की इब्तदा में कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कहें तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो बस अब उस कंडीशन में जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से हमें अननोन जो है वो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ यूजिंग कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m1 की वैल्यू रख देते हैं, ये है हमारे पास 7/5 और m2 की वैल्यू है -4/4 माइनस एक्स। बस अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो करेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोग नोट करना शुरू करें और इसको कंप्लीट करें। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मैं खुद फिर आपके सामने इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट किया है और यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो -8/5 आ गई है। यानी यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो -8/5 रख देंगे तो उस सूरत में जो है ये दोनों लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। अक्सर व बेशतर पास पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, नोट कीजिए।